तो आज देखते हैं ग्रामर का सबसे इजी पार्ट, क्वेश्चन टैग। ओके, जैसे कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड भी आने वाला है और बाकी लोग के एनुअल एग्जाम भी आने वाले हैं, तो क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन उसमें जरूर आता ही है और बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन टैग को करना, जो कि अपने 1-2 मार्क्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये ग्रामर का जो हिस्सा है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रामर का जो पार्ट होता है वो आपको जो है पॉकेट मार्क्स होते हैं आपके, जो कि जाते नहीं है कभी भी। अगर आपने ग्रामर परफेक्टली कर दिया है वहां पे तो आपके मार्क्स कट भी नहीं होते और काफी सारा स्कोरिंग आपका बढ़ जाता है ग्रामर की वजह से। तो ग्रामर को बस आपको समझना होता है, ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट हो जाता है और आप इजीली इसको लिख सकते हो। कोई भी सेंटेंस आने दो, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो काफी ध्यान से आप देखो, इधर बहुत इजी है इसको करना। हम लोग आसानी से इसको जो है कर लेंगे और आपके इंशाल्लाह ये मार्क्स जो है जाएंगे नहीं। मार्क्स एग्जाम में जो अगर आता है क्वेश्चन टैग तो आप आसानी से इसको कर लोगे। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन टैग में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखो कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर लेते हैं हम लोग तो उसमें होता है एम, इज, आर। पास्ट टेंस की अगर बात करें तो उसमें आता है वॉज, वेर। फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो उसमें आता है विल, शॉल, शुड, वुड, है ना, ये सारे। इसके बाद कैन, कुड, C-U-C-O-U-L-D, कुड, मे, माइट, बहुत सारे जो है क्या है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब आप समझ लो, सबसे पहले इसको याद कर लो हेल्पिंग वर्ब को। इसी में से कोई ना कोई वर्ड आपके सेंटेंस में जरूर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। एड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन में आएगा इसे एड क्वेश्चन टैग। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को जो है देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां पर है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर है। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। ठीक है, वो पता चला। ही इज अ गुड बॉय, पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहां पर कॉमा और ये हेल्पिंग वर्ब उठाकर वापस से एक बार यहां पे लिखेंगे इज। ओके, अब सेंटेंस में तो नॉट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। बट नॉट कैसे लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी, यहां पे जो है एपोस्ट्रोफी देंगे और यहां पे लिखेंगे इजंट ही। वापस से जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क डालना भूलेंगे नहीं, है ना आसान। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसी सेंटेंस को अगर इस तरह लिखा जाए, कैसे है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। सेंटेंस सेम है, बस यहां पे क्या आया है, नॉट आया है ना। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो पूरा सेंटेंस एज इट इज हम लोग सबसे पहले कॉपी करेंगे, ही इज नॉट अ गुड बॉय, कॉमा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर इजी है, इज लिखा हम लोग ने। अब जो है नॉट है इसमें, नॉट अगर है तो आंसर में हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। नहीं था तो लगाना है, अगर है तो नहीं लगाना है। नॉट अगर नहीं है तो नॉट लगाना है, नॉट अगर है क्वेश्चन में तो यहां पर नहीं लगाना है। डायरेक्ट आपको जो है, जो यहां पे सब्जेक्ट है ही, उसको लिखना है। ओके, उसके बाद जो है आप देखो यहां पे कि किसके साथ में कैसा नॉट लगाना है। जैसे कि इज आया तो वो क्या बनेगा, इजंट बनेगा। आर आया
तो आर का बनेगा आरंट। अगर एम आया तो एम का जो है एमंट नहीं बनेगा, उसका भी क्या बनेगा, आरंट बनेगा। ओके, वॉज है वॉजंट, वॉज का बनेगा वॉजंट। वेर है वेर का बनेगा वेरेंट। ओके, विल है विल का जो है विलंट कभी नहीं बनेगा, उसका बनेगा वोंट। शॉल शॉल का बनेगा शांट। ओके, शुड है शुड का बनेगा शुडंट, शुड का क्या बनेगा शुडंट। वुड है तो उसका बनेगा वुडंट, वुड का बनेगा वुडंट। और डू है तो डू का बनेगा डोंट। डिड है तो डिड का बनेगा डिडंट। और डज अगर आता है तो डज को लगाएंगे नॉट तो बनेगा वो डजंट। ओके, अब देखो ये सेंटेंस हो गए। अगर समझो यहां पर कोई नाम, अगर यहां पे सब्जेक्ट नहीं आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट किसको बोलते हैं ये भी देख लो आप। सब्जेक्ट जो होता है आई, ही, शी, इट, यू एंड दे और वी, ये सारे क्या है आपके सब्जेक्ट कहे जाते हैं। ओके, अगर समझो यहां पे नाम आया है कोई, फॉर एग्जाम्पल राजू, राजू इज अ गुड बॉय। आपको भी इस आंसर में क्या लिखना है, राजू इज अ गुड बॉय। इजंट, राजू नहीं लगाएंगे, राजू इज अ बॉय तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यहां पर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अगर समझो राजू के अलावा यहां पे अगर किसी गर्ल का नाम है, क्या है, समझो रानी है, रानी इज अ गुड गर्ल। ओके, रानी इज अ गुड गर्ल। सेंटेंस पूरा सेम लिखेंगे हम लोग, रानी इज अ गुड गर्ल, कॉमा करेंगे इजंट। अब ये लड़की है इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, इजंट शी। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहां पे नाम आता है वैसे यहां पे सब्जेक्ट इसमें से आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी में से। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर समझो एक सेंटेंस दूसरा लेते हैं हम लोग। ओके, सेंटेंस लेंगे I and my friend were going to school. Okay, I and my friend were going to school. सेंटेंस पूरा कॉपी करेंगे, I and my friend were going to स्कूल, कॉमा दिए। अब यहां पे सबसे पहले पहचानेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। इनमें से कोई ना कोई एक रहेगा, जैसे कि यहां पे वेयर है तो यहां पर अपने क्वेश्चन में आया है वेयर, है ना। सेंटेंस में नॉट आया है क्या, नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। अब बारी आती है किसकी, सब्जेक्ट। आई एंड माई फ्रेंड यानी क्या हो गए, मैं और मेरा। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में लगाएंगे हम लोग वी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आरंट वी आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट और एक सेंटेंस लेंगे, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोग कॉपी करेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर लगाया हम लोग ने। नॉट नहीं है तो नॉट हम लोग ने लगाया यहां पर।
और चिल्ड्रंस यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे मतलब क्या आएगा, दे आरंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, ये आंसर है बट इसमें क्वेश्चन मार्क आने वाला है। ओके, आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन टैग है, नाम ही इसका क्या है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया आपके? पॉज करो। अब तो हम लोग ने देखे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आने वाले सेंटेंस, अगर समझो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही ना हो तो ऐसे सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल सेंटेंस देखेंगे, आई राइट अ लेटर। ओके, आई राइट अ लेटर, कहीं पे भी अपने को नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी हेल्पिंग वर्ब। इन दैट केस क्या करना है, सेम क्वेश्चन लिखना है, आई राइट अ लेटर। ओके, फॉर्मा दिया हम लोग ने, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है इसके अंदर, देखना है मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है। यहां पर ये जो मेन वर्ब है ये जो है फर्स्ट फॉर्म में है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस, इट मींस ये किस कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। जब भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब के, तो वहां पे लगाओ उसका हेल्पिंग वर्ब डू। अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आप लगाओ डिड, और अगर सेंटेंस में वर्ब का एस फॉर्म आया है तो आप लगाओ डज। सॉरी, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू। नॉट आया नहीं है इसलिए यहां पे क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, डोंट आई, क्या करेंगे यहां पे, डोंट आई। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, I wrote a letter. तो अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, I wrote a letter। वर्ब का यहां पर सेकेंड फॉर्म आया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो पूरा कॉपी करेंगे, I wrote a letter, उसके बाद क्या लगाना है, कॉमा। सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगाना है हमें यहां पर, डिड। नॉट नहीं आया है, हम लोग लगाएंगे डिडंट आई। ओके, और एक सेंटेंस देखेंगे, ही राइट्स अ लेटर, एस फॉर्म आया है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉपी, ही राइट्स अ लेटर, एस फॉर्म आया तो क्या लगाने का, यहां पर डज लगाना है। डज, डजंट, नॉट नहीं आया तो नॉट भी लगाएंगे, डजंट आई, सॉरी ही है ना यहाँ पे, तो डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नॉट लगाओ इस फॉर्म में, नहीं आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है मेन वर्ब तो आप लगाओ डू, वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर है तो आप लगाएंगे डिड, और वर्ब का अगर एस फॉर्म है तो आप लगाओगे वहां पे डज। क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उठाकर आपको कॉमा के बाद में रखना है, उसके बाद सेंटेंस में देखना है नॉट है या नहीं है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आपको नॉट लगाना है, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो आंसर में नॉट लगाना नहीं है। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, जैसे कि आई, ही, शी, ईट, यू, दे, कुछ ना कुछ आया रहेगा उसमें। अगर ये नहीं आया रहेगा तो वहां पे राम, श्याम, सीता, गीता, राजू, रानी, ऐसा कुछ ना कुछ एक जो है सब्जेक्ट वहां पे रहेगा, उसके हिसाब से जो है, जैसे कोई बॉयज का नाम है, बॉय का नाम है तो आप ही लगाओगे, गर्ल का नाम है तो आप शी लगाओगे, अगर एक से ज्यादा है तो दे लगाओगे, आई एंड समवन अगर रहेगा तो वहां पे आएगा वी। तो इस तरह से आप सेंटेंस लिखोगे और लास्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क।
वो लगाना लेकिन भूलना नहीं है। अगर आप इतना सही सही करते हो तो 1 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। ओके, पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे और आप इजीली इस जो है कर सकते हो। ग्रामर का बहुत ही आसान है, अच्छे से इसको समझ लो, इजीली आप इसको लिख सकते हो। कॉपी तो करना है पूरा सेंटेंस, कॉपी करने के बाद कॉमा लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगा के नॉट लगाना है और लास्ट में लगाना है आपको सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। है ना समझ में? ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो है ग्रामर सीरीज शुरू हो चुका है। काफी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे ग्रामर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा क्वेश्चन टैग कितना आसानी से हम लोग ने यहाँ पे बताया, है ना। तो ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। ओके।